गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आइज के बारे में। ठीक है, ये ह्यूमन आइज एंड द कलर ऑफ एंड द कलर वर्ल्ड, मतलब इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मेन पार्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और आप नोट बना लेंगे, इसी से पूछा जाएगा। हम एक लाइन बाय लाइन जो भी इम्पोर्टेंस है आपको सारा का सारा पढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद सब कुछ क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे आपको। देखिए पहले ह्यूमन क्या होता है। आइज, ये ह्यूमन का आइज हो गया। अब ये कैसा होता है? ह्यूमन आइज लाइक ए कैमरा, यह एक कैमरा की तरह होता है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स अ इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। ये हो गया आपका लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। यही क्या कहलाता है? रेटिना। तो आपका रेटिना का डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। ह्यूमन आइज इज लाइक अ कैमरा, इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। तो आप देख लिया, ये रेटिना हो गया आपका। अब चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए, लाइट एंटर्स द आइज थ्रू द थीन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। ये जो आपका पार्ट हो गया अब बाहर का सारे ये बाहर का पार्ट, तो वो क्या है? कॉर्निया। वो क्या है? कॉर्निया है आपका। जैसे कि मान के चलिए आपके पास एक बैग है। ठीक है, मान के चलिए आपके पास एक बैग है और बैग के ऊपर से आप खोला लगा लिए, तो वही खोला क्या हो गया? कॉर्निया हो गया। ठीक है, मतलब कि ये सबसे बाहर का जब पार्ट होगा वही क्या होगा? कॉर्निया होगा। ठीक है, तो ये देख लिए, इसमें एरो का अपना चिन्ह देके बनाया गया है। अब चलिए कॉर्निया भी हम लोग समझ गए। ट्रांसपेरेंट ब्लू ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आइज बॉल एज शोन इन फिगर, इसमें आपको दिया गया है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से यदि हम देखेंगे तो आपको ये देखिए, द आइस, ये हो गया, द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। इसका आई बॉल जी आपका है, ये कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ठीक है, आपको ये पूछा जा सकता है इसका शेप कैसा होता है, तो अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल होता है। उसके बाद पूछा जा सकता है डायामीटर क्या होता है इसका? ये डायमीटर, तो ये होता है लगभग आपका 2.3 सेंटीमीटर। ये आप एक पॉइंट में, एक लाइन में लिख लेंगे, आपको ये पूछा जा सकता है। तो ये भी सीख गए हम लोग। अब चलते हैं आगे। ठीक, वी फाइंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। ये कॉर्निया है और इसके बिहाइंड, पीछे, मतलब ये जो है आपका काला काला थोड़ा सा दिख रहा है, ये वाला पार्ट्स। ठीक है, तो वो क्या है? वही क्या है? आपका आइरिस है। ठीक है, थोड़ा सा आपका आंख में देखते होंगे काला काला पार्ट्स होता है, तो वही क्या है? आपका आइरिस है। ठीक, और थोड़ा सा ये तो बिहाइंड हो गया। किसके बिहाइंड होता है? कॉर्निया के बिहाइंड होता है। एक तो डिफिनेशन आप ये लिख सकते हैं और दूसरा लिख सकते हैं, और उसी में आप जो लंबा लिखना चाहते हैं तो और थोड़ा सा जोड़ लीजिए। ए डार्क मस्क्यूलर ए डार्क मस्कुलर डायाफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ये आपका देखिए प्यूपिल है ना, ये आपका थोड़ा सा दिखा रहा है आपको, ये आपका बाहर ये थोड़ा सा छोटा वाला भाग क्या है? प्यूपिल है। ठीक है, अब इसी प्यूपिल को क्या करता है? इसी प्यूपिल को क्या करता है? ये कंट्रोल करके रखता है। कभी छोटा कर देता है, कभी बड़ा कर देता है। यही आइरिस यदि क्या करता है? ये आइरिस यदि इधर थोड़ा सा घुसक जाए और ये थोड़ा सा इधर आ जाए, ये भी इधर से भी कॉन्ट्रास्ट हो जाए। ठीक है, तो इससे अब साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। तो अभी क्या, और इस साइज को बड़ा करना होगा तो ये करेगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा और ये उधर भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइज थोड़ा ये इसका बड़ा हो जाएगा प्यूपिल का। तो साइज को कंट्रोल करके रखता है कौन? यही आइरिस। ठीक है, तो आइरिस भी समझ गए क्या होता है। अब चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग। आइरिस समझ गए, कॉर्निया समझ गए। अब समझते हैं हम लोग प्यूपिल। प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। ये प्यूपिल क्या करता है? ये प्यूपिल इसमें कितना लाइट जाएगा उसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो इसका मात्र एक ही डिफिनेशन है, क्या? ये लाइट को कंट्रोल करके रखता है, कितना अमाउंट में जाना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ लिया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे का क्या क्या है, कितना एंटर करना चाहिए वो तो देख लिए। अब देखिए, आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आप एक लाइन में ये वाला लिख सकते हैं।
इसे ये कैसा इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। किस पे बनाता है, तो रेटिना पे बनाता है, ठीक है। तो ये भी आपने देख लिया। उसके बाद देखेंगे जी, देखिए रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन्स हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। ये जो है आपका ये रेटिना, चलिए दिखा देता हूँ आपको, ये वाला रेटिना, ठीक है। ये रेटिना जो है इसमें बहुत सारा इनॉर्मस सेंसिटिव सेल्स रहते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, यहाँ जब लाइट आती है इधर से तो इस सारे के सारे लाइट्स को पढ़ के, और ये उसके बाद ये ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा मस्तिष्क को भेज देती है, वहाँ से फिर आपका मस्तिष्क पढ़ के और उसके बाद प्रोसेस में लाके उसको बता देता है जो हाँ आपका ये इमेज कैसा है और किस कलर का है, ठीक है। तो इस तरह से आपका रेटिना भी काम करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़ा बहुत जो और क्या क्या होता है। वहाँ से क्या होता है, उसके बाद देखिए ये सेंसिटिव सेल्स होते हैं, उसके बाद गेट इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद वहाँ से यदि लाइट पड़ता है तो ऑटोमेटिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने लगते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने के बाद वो क्या करते हैं, सेंड टू ब्रेन, वो ब्रेन को भेजते हैं भाया ऑप्टिकल नर्व्स। हमने आपको बताया था ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा वो क्या किसको भेजते हैं, ब्रेन को भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद वो प्रोसेस में लाके और आपका मस्तिष्क उस इमेज को पढ़ के और बता देता है जो हाँ आपका ये इमेज कैसा है, किस कलर का है, ठीक। अब हम लोगों ने तो उस सब के बारे में पढ़ लिया। अब आगे चीज़ देखते हैं इम्पोर्टेंट्स क्या है आपके लिए। देखिए एक लाइन में आप ये लिख सकते हैं, द लाइट इज़ वेरी ब्राइट, द आइरिस कंट्रास्ट द पीपल टू अलाउ लेस लाइट टू एंटर द आई। देखिए यदि बहुत ज़्यादा लाइट है, ठीक है, तो ये आइरिस आपको हमने अभी बताया था, ये हमें अभी बता चुके हैं। ये आपका आइरिस क्या करता है, ये आइरिस आपको थोड़ा सा कंट्रास्ट कर जाता है इधर भी और ये इधर भी आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये थोड़ा सा गैप छोटा हो जाता है, जिससे क्या होता है पीपल में थोड़ा सा जगह कम बच जाता है, तो लाइट कम एंटर करता है, ठीक है। तो यही उसमें बोल रहा था, ठीक। अब चलते हैं इसको देखते हैं अच्छा से क्या बता रहा है। देखिए तो ये बता रहा था जब बहुत ज़्यादा लाइट रहता है तो क्या होता है, वो कंट्रास्ट कर जाता है आइरिस, ठीक, दोनों ओर, तो कम लाइट प्रवेश करता है। उसके बाद जब कभी आप डीम लाइट में जाते हैं, बहुत कम में जाते हैं, तो क्या होता है, आइरिस एक्सपेंड करता है, फैल जाता है, तो पीपल में अलाउ मोर लाइट, मतलब उसके बाद पीपल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइट जाने लगता है, ठीक है। जैसे कि देखिए ये हो गया आपका आइरिस, ठीक, ये आपका आइरिस हो गया, ये आइरिस है ना, ये ब्लैक वाला पार्ट्स आपका आइरिस है। इसमें क्या होगा, जब कम लाइट रहेगा, आपके अंधेरा रहेगा, तो ये आइरिस थोड़ा सा इधर भाग जाता है और ये आइरिस इधर भाग जाता है, ठीक है। तो क्या होता है आपका ये जो गैप है, इस दोनों के बीच में गैप, ये वाला, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो जाता है, जिससे क्या होता है पुपिल में लाइट्स ज़्यादा इंटर करता है, तो आप ज़्यादा अच्छा से देख पाते हैं, ठीक है। तो यही उसमें बोल रहा था। तो आज हम लोगों ने पढ़ा इतना चीज़ें, सारे के सारे इंपॉर्टेंस फैक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसको देख लेते हैं। आपने आइरिस कॉर्निया समझ गया, ऊपरी भाग होता है। आइरिस क्या होता है, ये ब्लैक वाला पार्ट्स होता है दोनों साइड, वो, और ये क्या करता है, पुपिल के साइज को कंट्रोल करके रखता है, ठीक। और पुपिल क्या करता है, लाइट कितना एंटर करेगा वो काम करता है, ठीक है, ये पुपिल। और उसके बाद ये तो एक्वस ह्यूमस हो गया, ये ऊपर वाला, ये बीच वाला भाग जो आप देख रहे होंगे वाइट का आपके अपने आँख में, ठीक है, तो वही क्या हो गया आपका एक्वस ह्यूमस हो गया। उसके बाद क्रिस्टलाइन लेंस, तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा। उसके बाद देखिए सिलियरी मसल्स के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ये देखिए ये, ठीक है। उसके बाद रेटिना के बारे में हम लोगों ने देखिए, जिस पे इमेज बनता है, ठीक है। और यहाँ बहुत सारे सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो उस रेज लाइट को पढ़ के एब्जॉर्ब करके, और उसके बाद ये यहाँ ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा इलेक्ट्रिकल जनरेट होता है और ये मस्तिष्क को भेज देते हैं, जहाँ से मस्तिष्क पढ़ के उसका बता देते हैं कि इमेज कैसा है और नहीं है, ठीक है। और इमेज इसमें कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, मतलब उल्टा बनता है इमेज, ठीक है, इसी रेटिना पे।
और ये हो गया मैट्रियस ह्यूमर। तो आपने देखा इस लेंस के बारे में, और आगे का चैप्टर, इसी चैप्टर में आगे का हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी सारा अच्छा से पढ़ाई करेंगे और देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, सारे का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।